मंडला जिले में मां नर्मदा के किनारे बसे धार्मिक स्थलों और शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्रशासन और शासन के तत्काल कार्रवाई की अपील की। संगठन ने यह कहा कि मां नर्मदा की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नर्मदा के किनारे स्थित 68 तहसील, 1138 गांव, 1126 घाट, 430 प्राचीन शिव मंदिर और 2 शक्तिपीठों के आसपास शराब की बिक्री नहीं हो। NSUI ने मां नर्मदा की पवित्रता और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि यह न केवल राज्य के लोगों के लिए भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जिला आबकारी कार्यालयों और प्रशासन ने जल्दी ही इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो NSUI उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और उसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इसलिए NSUI ने शासन और प्रशासन से निवेदन किया है कि वे जल्द से जल्द शहर और परिक्रमा पथ के आसपास बिक रही शराब की बिक्री को बंद कराएं, ताकि मां नर्मदा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखा जा सके। भारत संवाद से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा के तट पर हम सभी वास करते हैं। मां नर्मदा की जो प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था है, इसको देखते हुए 2017 में मंडला नगर में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था शराब के लिए। मां नर्मदा से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से शराब का विक्रय नहीं होगा, यह कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने शराब की दुकानें बंद करा दी थी। लेकिन उसके बाद 4-5 दुकान बंद कराने के बाद में लगभग 200-300 अघोषित दुकानें जो है खोली गई हैं और उसको खुला जो है वरद हस्त्र प्राप्त है आबकारी का, कि आबकारी उनके साथ मिली हुई है और संपूर्ण नगर में दुर्दशा हो गई है मंडला नगर की। एक और हम मां नर्मदा को प्रणाम करते हैं, नर्मदा शुद्धि अभियान चलाते हैं, मां नर्मदा में पंचकोसी की हम आरती संपन्न करवाते हैं, पूरा नगर उसमें शामिल होता है। तो मां नर्मदा ऐसे शुद्ध हो जाएगी क्या? हमारी ऐसी मांग है कि जब तक मां नर्मदा की नगरी, मां नर्मदा तट को हम मांस मदिरा से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चे भक्त मां नर्मदा के नहीं हो सकते। मैं जिला प्रशासन से आज यहाँ पर अपने छात्र संगठन के माध्यम से निवेदन करने आया हूं कि जिला प्रशासन एक आदेश पारित करे कि आज के बाद से और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शहर में होनी चाहिए। जहां जहां मांस मदिरा का विक्रय है उनको बंद किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो खुलेआम छाती ठोक कर कहते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शराब तो हम बेचेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ऐसा कहना है कि हमने आबकारी के खिलाफ आंदोलन खोला, मोर्चा खोला। अब ये लोग दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। मेरे पास तो जबलपुर से फोन आते हैं, मेरे पास तो इनके सिंडिकेट के बड़े ठेकेदारों के फोन आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई किसी प्रकार की बात करता है। हमारे छात्र संगठन के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर पुलिस मामला बनवा देंगे, तुम्हारे घर में आबकारी घुसेड़ देंगे। ये दबाव की राजनीति ठीक है क्या? विपक्ष अपना काम कर रही है और एक अच्छे मुद्दे को लेकर के सामने आ रही है, लेकिन इन लोगों को शायद ये बर्दाश्त नहीं, लेकिन हम भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात आप मान करके चलिए कि मां नर्मदा का तट मंडला नगर शराब मुक्त होगा तो होगा, और इसके लिए हमारा ये आह्वान है। आप सभी के माध्यम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं और सहयोग मांगते हैं आपसे कि अगर हम बोलते हैं कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो मां नर्मदा के तट को मदिरा मांस मुक्त करने के लिए आपका हमें साथ चाहिए। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। आज हम आए हैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने, हमने ज्ञापन दिया है, मांग करी है, और अगर इसके परिणाम नहीं दिखते तो 28 तारीख को जब हमारे मंडला की पवित्र नगरी पे माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा, तो इस मंडला की पूरी कुंडली शराब से संबंधित कि कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल हैं, कौन कौन अधिकारियों का क्या लेना देना है, आबकारी का क्या लेना देना है, ये शराब कौन लोग बेच रहे हैं, ये शराब कौन लोग बिकवा रहे हैं और पर्दे के पीछे से कौन लोग इनको मदद कर रहे हैं,